हाय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टेंस पढ़ने वाले। टेंस में कौन सा टेंस पढ़ने वाले? टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो सबसे पहले हमें टेंस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है। तो टेंस अगर पहचानने की बात करें, अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट टेंस हमको पहचानना है तो हमको सबसे पहले वाक्य के अंत में देखना पड़ेगा कि कहीं है तो नहीं है, या हूं तो नहीं है, या तो हो तो नहीं है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है का देखिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है वाक्य के अंत में है आ गया। तो हमें देखना है कि ये कौन सा टेंस है, इन तीनों में से कौन सा टेंस है। जानते हैं क्या होता है? जैसे कि ये एक टेंस, एक परिवार है, इसके तीन भाई निकल गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको इनको पहचानना होगा कि सबसे पहले प्रेजेंट का कौन है, फिर इसके अलग अलग पार्ट होते हैं तो उनको पहचानेंगे। सबसे पहले हमें इन्हें ही पहचानना होगा कि प्रेजेंट टेंस है क्या, कौन है प्रेजेंट टेंस। तो जब हम वाक्य लिखा होगा तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में देखेंगे है तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर ऐसे ही राम बाजार जाता था, राम बाजार जाता था, तो वाक्य के अंत में कौन सा आया? था आया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरह राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, देखिए लास्ट में क्या आया? गा आया, तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस। तो हमें समझना है कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए हमें उसके वाक्य के अंत में है, हूं, हो खोजना पड़ेगा। अगर है, हूं, हो में से कोई आ जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो टेंस वर्तमान में काम हो रहा, वर्तमान में ये चीजें चल रही होती है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत। जैसे कोई मरने के बाद क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। तो भूत पुरानी चीजों को कहते हैं, तो पुराने बीते हुए चीजों को जब जिससे पता चलता है उसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला, आज के भविष्य में कुछ होगा तो उसे फ्यूचर बोलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में है, हो है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, वो प्रेजेंट टेंस है, देख लिए। अब पास्ट टेंस था, थी, थे या फिर आ, ई, ए वाक्य के अंत में आते हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे राम बाजार जाता था, इसके जगह पे एक दूसरा राम बाजार गया, राम बाजार गया, राम बाजार गया। तो देखो अब वाक्य के अंत में आया, या आया, गया, तो यहां पे क्या हो? राम बाजार गया। तो ये एक क्या है? ये एक पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। और देखिए, मैं खेल चुका था, चुका था, मैं खेल चुका था लास्ट में आ गया यानी पास्ट टेंस। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। पहले हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से इसको पहचानना है कि पहले है किसका। उसके बाद हम आगे सीखेंगे कि किस प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, पास्ट का कौन सा टेंस है, फ्यूचर का कौन सा टेंस है। लेकिन पहले हमें तो यही पहचानना है कि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है या नहीं है, या पास्ट है या नहीं है, या फ्यूचर है या नहीं है। तो उसके बाद उसके अंदर जाएंगे। तो पहले हमें ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे। अब जैसे देखिए, फ्यूचर का कोई टेंस है, आप पहले बुक खोलिए और उसमें पहचानिए, हिंदी का लिखा हुआ देखिए कि वाक्य के अंत में है तो नहीं है होगा तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे होगा तो पास्ट टेंस, गा, गी, गे होगा तो फ्यूचर टेंस। जैसे वह बाजार से, बाजार से फल लाया होगा, फल लाया होगा। देखो देखिए यहाँ पे गा आ गया, तो इसका मतलब क्या है? वो फ्यूचर टेंस बता रहा है। अब देखिए समझिए भी, वह बाजार से फल लाया होगा यानी कि वो लाया होगा, अभी लाया होगा। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर है। ये इंग्लिश में पहचानने का नियम है, ठीक है। गा, गी, गे आ जाए तो फ्यूचर टेंस, पास्ट में था, थी, थे या आ, ये आ जाए तो पास्ट टेंस, और प्रेजेंट में हु, है, हो आ जाए तो प्रेजेंट टेंस। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट को अंदर जितने पार्ट है। प्रेजेंट 4 टाइप में होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसको कैसे पहचानेंगे तो वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। थैंक यू।